कभी सोचा है हमारे खून का रंग लाल ही क्यों है? क्यों काला नहीं, क्यों हरा नहीं? देखो, हमारे खून का रंग तय करता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक स्पेशल प्रोटीन है जिसके बीच में होता है आयरन। जब ये आयरन ऑक्सीजन से जुड़ता है तो वो लाइट को ऐसे रिफ्लेक्ट करता है कि हमें रंग दिखता है ब्राइट रेड। यानी ज्यादा ऑक्सीजन मतलब ज्यादा चमकदार लाल, और कम ऑक्सीजन मतलब गहरा डार्क रेड। अब इमेजिन करो, अगर हमारे खून में आयरन की जगह कॉपर होता तो क्या होता? अगर हमारे खून में कॉपर होता तो हमारा खून हरा या नीले रंग का होता, जैसे ऑक्टोपस और क्रैब्स का होता है। उनके खून में हीमोसाइनिन नाम का प्रोटीन होता है जिसमें कॉपर होता है, आयरन नहीं। इसीलिए उसका खून नीला होता है। लेकिन नेचर ने इंसानों के लिए आयरन चुना। क्यों? क्योंकि आयरन ऑक्सीजन को जल्दी पकड़ता है, ज्यादा एनर्जी देता है और बड़ा दिमाग चलाने में मदद करता है। यानी लाल खून मतलब हाई एनर्जेटिक बॉडी। आपके शरीर में अभी इसी वक्त लाखों लाल कण ऑक्सीजन लेकर दौड़ रहे हैं। अगर एक पल के लिए भी आपके खून का रंग बदल जाए तो आपका दिमाग 10 सेकंड में अंधकार में चला जाएगा। मतलब खून का लाल होना सिर्फ रंग नहीं है, ये आपकी जिंदगी की कंडीशन है। दरअसल आपके खून का रंग कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये करोड़ों साल की एवोल्यूशन का रिजल्ट है। अगर इंसान का खून लाल ना होता तो शायद इंसान ही ना होता। तो अगली बार जब आप खून देखो तो याद रखना, वो सिर्फ खून नहीं है, वो केमिस्ट्री, एवोल्यूशन और सर्वाइवल की कहानी है। कभी सोचा है आज तक कैंसर की कोई सटीक दवा क्यों नहीं बन पाई? और क्या कैंसर कभी ठीक नहीं हो सकता? देखो, कैंसर कोई वायरस नहीं है, बल्कि कैंसर तुम्हारी खुद की कोशिकाओं की बगावत है। हर कैंसर अलग होता है, हर मरीज का कैंसर अलग व्यवहार करता है। और सबसे बड़ी बात, कैंसर किसी बाहर के दुश्मन से नहीं होता, वो तुम्हारे अपने शरीर की कोशिकाओं की गलती होती है। देखो, हमारे शरीर की सभी सामान्य कोशिकाएं एक नियम का पालन करती हैं, ग्रो करो, काम करो और वक्त आने पर मर जाओ। लेकिन कैंसर कोशिकाएं वो ये नियम तोड़ देती हैं, यानी वो मरना बंद कर देती हैं, वो रुकना भूल जाती हैं और वो बिना परमिशन मल्टीप्लाई करती रहती हैं। इसीलिए कैंसर को मारना मुश्किल है, क्योंकि अगर डॉक्टर कैंसर सेल को मारे तो जोखिम होता है कि सामान्य कोशिकाएं भी मर जाएं। एक और सच, कैंसर शेप शिफ्टर है, यानी आज जो दवा काम करती है शायद वही दवा कल काम ना करे, क्योंकि कल कैंसर म्यूटेट करके उससे बच निकलता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे तुम एक दुश्मन को मारो और वो अगले दिन नए हथियार के साथ लौट आए। इसी वजह से कैंसर का कोई सटीक इलाज मौजूद नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कैंसर कभी ठीक नहीं हो सकता। आज विज्ञान कैंसर को नियंत्रित करता है, धीमा करता है और कई मामलों में उसे पूरी तरह खत्म भी कर चुका है, जैसे कीमोथेरेपी, रेडिएशन, इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी। हर इलाज एक अलग प्रकार के कैंसर के लिए काम करता है। लेकिन असली समस्या दवा की कमी नहीं है, समस्या कैंसर कोशिकाओं की इंटेलिजेंस और डायवर्सिटी है। और सबसे पावरफुल बात, तुम्हारी बॉडी हर दिन हजारों कैंसर कोशिकाओं को खुद ही मार देती है, वो भी बिना तुम्हें पता चले। लेकिन कैंसर तब खतरनाक बनता है जब वो तुम्हारी इम्यून सिस्टम को चकमा दे देता है। इसलिए कैंसर कोई एक दिन में नहीं होता और ना ही एक दिन में खत्म होता है। कैंसर का भविष्य एक जादुई गोली में नहीं, बल्कि अर्ली डिटेक्शन, पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट और साइंस के पेशेंस में है। और शायद यही कारण है कि कैंसर को समझना उसको हराने से भी ज्यादा मुश्किल है।